केंद्र सरकार की साख में एक और बट्टा लगता नजर आ रहा है। जी हां, 4 साल की प्रक्रिया के बाद जिस हेलीकॉप्टर की डील हुई थी उसमें रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं। 7 समंदर पार से उड़े आरोपों के छींटे से यूपीए सरकार पर कालिक पुत्ती नजर आ रही है। खबर है कि इटली की कंपनी ने भारत को हेलीकॉप्टर बेचने के लिए रिश्वत दी थी। हेलीकॉप्टर की डील में दलाली, एक और घोटाले की फांस में यूपीए। इटली की कंपनी ने दी 350 करोड़ की घूस। $3,500 करोड़ की डील और 350 करोड़ रुपए की घूस। सच क्या है अभी साफ नहीं, लेकिन इटली से उठे दलाली के इस तूफान की थर्राहट हिंदुस्तान की सियासत में महसूस की जाने लगी है। एक बार फिर घोटाले के आरोपों के घेरे में उलझती दिख रही है यूपीए सरकार। इटली में फौजी जरूरतों का सामान बनाने वाली एक कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी का नाम है अगस्टा वेस्टलैंड, जिसे फिन मैकेनिका कंपनी संचालित करती है। इस कंपनी के साथ भारत ने 1 दर्जन अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। इटली की मीडिया की माने तो अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के सीईओ गिसेप पोर्सी पर आरोप है कि उन्होंने ये डील हासिल करने के लिए भारत सरकार के कुछ नुमाइंदों को 350 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस कंपनी के प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को भी अदालत के आदेश के बाद नजरबंद कर दिया गया है। इटली की मीडिया में ये खबरें भी आई हैं कि यूरोप में 2 ऐसे बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये सौदा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार लाख कोशिश करे लेकिन यूपीए की सरकार का घोटालों से पीछा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वॉलमार्ट के मामले में रिश्वतखोरी की अभी जांच ही चल रही थी कि हेलीकॉप्टर की खरीद में रिश्वत देने का ये नया मामला आने से सरकार की खासी फजीहत हुई है। हैरत की बात यह है कि सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश तब दिए हैं जब इटली में अपनी जांच करके एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। We have heard this information from news reports. As far as we are concerned, we had through our embassy in Italy requested the Italian government to provide us information that they may have in connection with allegations which have been made on the matter. We have not received any response from them so far on that. The argument being that this is in Italy a judicial process. साल 2010 में अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के साथ 3,550 करोड़ रुपए में ये डील हुई थी। इस डील को हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनी सिकोरस्की भी रेस में थी, लेकिन उसे पछाड़ते हुए अगस्टा वेस्टलैंड ने ये सौदा हासिल किया था। इस सौदे के तहत कंपनी ने पिछले साल 20 दिसंबर को भारत को पहला हेलीकॉप्टर दिया था और 2 दिनों बाद दूसरे हेलीकॉप्टर की सप्लाई हुई थी। अब भारत को 12 में से 3 हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई हो चुकी है। खबर है कि बचे हुए 9 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पर भारत सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। जाहिर है घोटाले के तमाम आरोपों से घिरी सरकार के लिए घूसखोरी के ये आरोप बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। हेलीकॉप्टर की इस डील पर भी बोफोर्स जैसे दाग लगते दिख रहे हैं। बोफोर्स दलाली कांड ने तब की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर हेलीकॉप्टर सौदेबाजी में रिश्वतखोरी की खबर खतरा बनती दिख रही है यूपीए सरकार के लिए। आज तक ब्यूरो। तो यूपीए सरकार पर एक और घोटाले की आंच। हेलीकॉप्टर सौदेबाजी के इतिहास की हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या खास है इन हेलीकॉप्टर्स में जिनका सौदा किया भारत सरकार ने 2010 में। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव सावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये हमें समझाएं कि जो 12 हेलीकॉप्टर्स की ये डील हुई, जिसमें से 3 हेलीकॉप्टर्स पहले ही अभी इस वक्त भारत के पास है, क्या खास है इन हेलीकॉप्टर्स में? देखिए, यह हेलीकॉप्टर बहुत ही उम्दा किस्म के हेलीकॉप्टर है। मैं आपको सबसे पहले इन हेलीकॉप्टर्स की खासियत बताता हूं। यह हेलीकॉप्टर्स खासतौर पर वीवीआईपीज के लिए लिए गए हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जो एसपीजी प्रोटेक्टीज हैं, खासतौर पर उनके लिए यह हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं। इनमें 3 इंजन हैं। फायदा यह कि अगर एक फेल होता है तो दूसरा फेल होता है तो तीसरा हेलीकॉप्टर सेल्फ डिफेंस सूट से लेस, यानी अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं, स्टिंगर मिसाइल भी दागते हैं, तो इसमें फ्लेयर्स हैं, चैफ्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, तो दुश्मन के
ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सूट से है लैस ये हेलीकॉप्टर। अगर आतंकवादी या दुश्मन इन हेलीकॉप्टर पर हमला भी करते हैं तो यह हेलीकॉप्टर उससे बचाव में सक्षम है। मिसाइल का हमला भी हुआ तो उससे भी बचाव है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इन हेलीकॉप्टर्स में है, उससे बचाव में सक्षम है ये हेलीकॉप्टर्स। वीवीआईपी के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। मिसाइल के हमले से आपको बचा सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फ्लेयर्स यानी अगर दुश्मन ने स्टिंगर मिसाइल दागी तो इससे तेज आग उगलते हुए ऐसे गोले निकलेंगे कि वो मिसाइल उस दिशा में चली जाएगी और हेलीकॉप्टर बच जाएगा। करगिल में हमारा एक हेलीकॉप्टर नीचे चला गया था। क्यों? क्योंकि एक दुश्मन का स्टिंगर मिसाइल उस पर आके लग गया था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इसमें बहुत अच्छे किस्म के लगे हुए हैं। ये इसकी एक बड़ी खासियत है। इतने अच्छे ये हेलीकॉप्टर माने जाते हैं कि अमेरिकी वायुसेना भी, यूएस मरीन कोर इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी खरीदना चाहते हैं। तो उस लिहाज से ये हेलीकॉप्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं। लेकिन सवाल यहां हेलीकॉप्टर अच्छे हैं या नहीं वो नहीं है पूनम। सवाल यह है कि जब आंच उठी, जब उंगलियां उठी तो क्यों नहीं जांच के आदेश दिए गए। वीवीआईपी गाड़ी हेलीकॉप्टर के करीब तक ले जाने की सुविधा है। यानी जो आपके देश में वीवीआईपी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी हैं या जो और बाकी एसपीजी प्रोटेक्टिव हैं जिनको आप दुश्मनों से, आतंकवादियों से बचाना चाहते हैं, उनके लिए यह हेलीकॉप्टर बेहद सक्षम माने जाते हैं। रात में उड़ान भर सकते हैं। यह इसमें एक बड़ा फायदा है। हाल ही में पूनम आपको याद होगा कि राहुल गांधी कहीं जा रहे थे, रात में नहीं उड़ पाए तो उनको वहीं रुक जाना पड़ा। इन हेलीकॉप्टर्स में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बड़ा सवाल, अगर उंगलियां उठी, अगर ये सवाल था कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों नहीं एक साल पहले एक एंटनी ने, रक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। गौरव, ये आप बताएं कि अब उन 9 हेलीकॉप्टर का क्या होगा जो और जिनकी डिलीवरी बाकी है। और दूसरा सवाल ये कि ये दूसरी ऐसी डिफेंस डील होगी जिसमें एक इटालियन कंपनी शामिल है। निश्चित तौर पर बहुत सही सवाल आपने उठाया। बोफोर्स भी बहुत अच्छी तोप थी। करगिल की लड़ाई जीतने में बोफोर्स की अहम भूमिका थी। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो बाकी तोपें नहीं आई, केवल 400 तोपें आई। ना ही आधुनिकीकरण तोपखाने का तब से लेकर 1987 से अब तक वो आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। यही इसके साथ भी होगा। 9 हेलीकॉप्टर अब अटक गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सौदेबाजी के लिए रिश्वतखोरी की यह खबर 1 साल पहले सामने आई थी। रक्षा मंत्री ने इस मामले में जांच का भी दावा किया था और संसद में ऐलानिया तौर पर यह बताया था कि इस रिश्वतखोरी से हमारी डील का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब उन्हीं दावों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वीवीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदे गए इस हेलीकॉप्टर की सौदेबाजी अब सरकार के लिए गले की फांस बनती दिख रही है। पहले से सरकार को घेरने की ताक में बैठा विपक्ष इस मसले पर हमलावर हो चला है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस देश को फायदा हुआ वो जांच कराने को तैयार है, लेकिन भारत टाल मटोल करता आ रहा है। चलिए, सरकार भारत के साथ सौदे में उनको लाभ पहुंचाने वाला जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भी सहन नहीं करती है। और मजे की बात यह है कि भारत जिसको लूटा गया है, जिसका जहां करप्शन हुआ है, वो जांच में कतई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। रिश्वत किसको दिया है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने रिश्वत दिया है, उसके बारे में हिंदुस्तान की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम यही मांग करते हैं कि फौरी तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट में जो धांधली हुई है उसमें यहाँ जो लोग जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल फरवरी 2010 में भारत के साथ ऑगस्टा वेस्टलैंड का करार हुआ था, लेकिन ठीक 2 साल बाद यानी फरवरी 2012 में इटली की मीडिया में ये खबरें आई कि इस डील के लिए ऑगस्टा कंपनी के खिलाफ इटली की सरकार ने जांच शुरू कर दी है और ये जांच सौदा हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोपों की हो रही है। इटली में जांच शुरू होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से इस पर जानकारी इकट्ठा करने को कहा। हालांकि तब इटली सरकार से जानकारी न मिलने की बात कहकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
जब यह मुद्दा संसद में उछला तो रक्षा मंत्री सामने आए और कहा कि रिश्वतखोरी के जिस मामले की इटली में जांच हो रही है उसका भारत से हुए डील से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब जब यह साफ हो चुका है कि इटली में जांच भारत से हुई डील पर ही हो रही है तो सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जाहिर है उस पूरे मामले में सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि भारत में किस शख्स को दी गई सौदेबाजी के लिए रिश्वत? क्या रिश्वत लेने वाला अधिकारी है, नेता है या फिर बिचौलिया? आखिर रक्षा मंत्री को रिश्वतखोरी का मामला उजागर होने के बाद जांच के आदेश देने में 1 साल का वक्त क्यों लगा? रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद भी सरकार ने उस कंपनी से हेलीकॉप्टर की सप्लाई रोकी क्यों नहीं? सवाल यह भी कि जब पहली बार रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी तो भारत ने इटली पर सबूत साझा करने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया? इस हेलीकॉप्टर का सौदा अति विशिष्ट लोगों की आवाजाही के लिए हुआ था। ऐसे में जाहिर है कि इस सौदेबाजी की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी होगी, फिर वहां से इसकी जांच के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया गया? रक्षा मंत्रालय ने अब जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर अब भी इटली की सरकार इस सबूत साझा नहीं किए तो भारत की जांच कितनी कारगर रहेगी? हेलीकॉप्टर वीवीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदे जाने थे, लेकिन शुरुआत से ही ये विवादों में उलझता चला गया। इटली में गिरफ्तारी के बाद अब भारत सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये उठता है कि वहां गिरफ्तारी होने के बाद ही सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए गए? जांच में इतनी देरी क्यों की गई? कैमरामैन अनुराग के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और एक नए घोटाले के बाद अब खबर एक पुराने घोटाले की, जिसमें एक नया खुलासा हुआ है। 2G घोटाले में एक नए टेप से सनसनी मच गई है। सीबीआई को किसी ने एक टेप भेजा है जिसमें कथित तौर पर सीबीआई के वकील AK सिंह और यूनिटेक के MD संजय चंद्रा की बातचीत है। इस कथित बातचीत का मजमून यह है कि संजय चंद्रा को AK सिंह अंदर खाने की वो सारी जानकारियां मुहैया करा रहे हैं जिससे उनके खिलाफ 2G का केस कमजोर पड़ सकता था। क्या 2G के आरोपी को बचाने में लगे थे सरकारी वकील? 2G घोटाले में फिर सामने आया टेप। सीबीआई वकील पर आरोपी से साठ-गांठ का शक। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में एक नए टेप से सनसनी फैल गई है। सीबीआई के हाथ बाहरी सूत्रों से 2 लोगों की बातचीत का एक टेप लगा है, जिसे सीबीआई के वरिष्ठ वकील AK सिंह और यूनिटेक के MD संजय चंद्रा की बातचीत का बताया जाता है। टेप में कथित तौर पर AK सिंह बताए जाने वाले शख्स दूसरे शख्स जिसे संजय चंद्रा बताया जा रहा है को अपना पक्ष मजबूत करने और केस कमजोर करने के गुर बता रहा है। सीबीआई के मुताबिक ऑडियो टेप सितंबर 2012 का है। सीबीआई को शक है कि सरकारी वकील AK सिंह 2G केस के आरोपी यूनिटेक के MD संजय चंद्रा को वो जानकारियां दे रहे हैं जो वो सीबीआई के आला अफसरों से पता करते रहे हैं। सीबीआई को शक है कि वकील AK सिंह टेप में संजय चंद्रा को बलवा से जुड़ी जानकारियां दे रहे थे। टेप के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। सरकार की तरफ से सीबीआई, जिसको विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये केस को मॉनिटर करेंगे, उसमें वो कोर्ट में बैठकर बातचीत कर रहा है कि विटनेसेस कैसे आए और उसकी उनका जो भविष्य कैसा होगा, यदि वो बाहर निकलेंगे तो कितना फीस मिलेगा, ये सारा सौदा चल रही है। और मुझे हर्ष की बात इससे ये है कि सीबीआई के लोगों ने ही ये स्टिंग ऑपरेशन की है। दिस इज वी आर नथिंग टू डू विद दैट एज अ मिनिस्ट्री, बिकॉज सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। दे आर डूइंग द जॉब। मामले का खुलासा हुआ तो सीबीआई हरकत में आ गई। जेपीसी ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी में मौजूद विपक्षी दल के नेताओं ने सवाल पूछा, सीबीआई को इसका पता पहले कैसे नहीं चला? किसी बहारी ने कैसे इस गड़बड़झाले को पकड़ लिया? 2G की जांच में कई मोड़ आए और सीबीआई कई बार सवालों के सामने खड़ी थी, लेकिन ट्रायल के दौरान उसके वकील और आरोपी के बीच की बातचीत की सीढ़ी ने शायद उसकी साख पर सबसे बड़ा सवाल लगाया है, क्योंकि अगर ये सीढ़ी असली निकली तब सीबीआई को ये जवाब देना भारी होगा
कि इन दोनों की बातचीत से इस पूरे मामले को कितना नुकसान हुआ है। इस बीच सीबीआई का कहना है कि उसके पास सारे सबूत हैं और इससे केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल सीबीआई ने फौरी कदम उठाते हुए अपने वकील ए.के. सिंह को हटा दिया है। के गोयल को नया वकील नियुक्त किया गया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर यूनिटेक ने एक बयान जारी कर कहा है कि संजय चंद्रा कोर्ट के बाहर कभी भी सीबीआई वकील से ना तो मिले और ना ही फोन पर बात की। संजय चंद्रा ने टेप की बातचीत को पूरी तरह फर्जी और छवि खराब करने की कार्रवाई करार दिया है। इस मसले के उठने के बाद से कानूनी जानकारों में हड़कंप है और सब चाहते हैं कि जल्दी कार्रवाई हो ताकि उनके पेशे पर उठ रहे सवाल न उठ सकें। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज।